जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। रोज़ की तरह आपके लिए एक बार फिर से आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आए हैं जो आपके लिए मज़ेदार भी होगा और जानना ज़रूरी भी। तो आइए एक एक करके उनके विषय में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के बारे में। दरअसल कल बोइंग ने हड़कंप उस समय मचा दिया जब बोइंग ने F-18 सुपर हॉर्नेट का एक वीडियो जारी करके ये बताया कि उन्होंने F-18 सुपर हॉर्नेट का एक स्की जंप ट्रायल आयोजित किया है। ये ट्रायल अमेरिका में किया गया था। खास बात ये थी कि उन्होंने F-18 सुपर हॉर्नेट में कुछ खास मॉडिफिकेशंस किए थे जो कि INS विक्रमादित्य में लैंड करने और टेक ऑफ करने के लिए ज़रूरी हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये एयरक्राफ्ट कैसा है और इसकी जंप ट्रायल क्या होते हैं और इस टेस्ट का क्या अर्थ निकलने वाला है। आइए जानते हैं। यहाँ पे F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को नौसेना के 57 एयरक्राफ्ट खरीद के लिए एक प्रबल दावेदार के दौर पर देखा जाता है। और यही नहीं, ये एक प्रबल दावेदार है भी। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन नेवी के 57 एयरक्राफ्ट की डिमांड की, तो अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे सामने आई थी जब नौसेना प्रमुख ने ये कहा था कि वो ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद बोइंग एक के बाद एक ट्वीट करके सबको आश्चर्यचकित कर रही थी और हालिया ट्वीट ने सबके होश तब उड़ा दिए जब F-18 सुपर हॉर्नेट को इसकी जंप ट्रायल करते देखा गया। और ये सब हुआ पेटिसन रिवर, मैरीलैंड में। अब आइए जान लेते हैं कि इसकी जंप ट्रायल क्या होता है और ये क्यों किए जा रहे हैं F-18 सुपर हॉर्नेट में। अगर आपने कभी US एयरफोर्स या US नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर को देखा हो तो आप देखते हैं कि उसमें कैटapult लॉन्च सिस्टम का यूज़ किया जाता है। यानी जो कैटapult होता है वो एयरक्राफ्ट को एडिशनल मोमेंटम प्रोवाइड करता है जिसके कारण एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिलती है और वो हवा में बना रहता है। वहीं अगर भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो भारत में एक कर्व कॉर्नर का यूज़ होता है। यानी जो हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए सिस्टम यूज़ किया जाता है वो एक कर्व रैंप होता है जिसको हम स्की जंप के लिए यूज़ कराते हैं। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि जहाँ तक कैटapult लॉन्च सिस्टम की बात है तो अभी तक भारत के किसी भी एयरक्राफ्ट में इन सिस्टम का यूज़ नहीं किया जाता है। ना ही कोई एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भविष्य में, हमें INS विशाल में भी ये चीज़ कंफर्मेशन नहीं मिली कि इसमें कैटapult लॉन्च सिस्टम यूज़ किया जाएगा या नहीं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि निकट भविष्य में भी कैटapult लॉन्च सिस्टम अभी भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो अब क्योंकि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में कैटapult लॉन्च सिस्टम नहीं है, इसलिए अमेरिकी जेट को वहाँ से टेक ऑफ करवाना और लैंड करवाना एक टेढ़ी खीर होती थी। लेकिन अमेरिका अपनी इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट में कुछ व्यापक मॉडिफिकेशंस कर रहा है जो कि उसको तो F-18 सुपर हॉर्नेट को यही कैपेबिलिटी जो कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च करने की है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश बोइंग की तरफ से की जा रही है। और इसीलिए बोइंग लगातार इंडियन नेवी के कुछ सिमुलेशंस तैयार कर चुका है। इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के सिमुलेशन बोइंग के पास हैं। INS विक्रमादित्य की कुछ खास जानकारियां बोइंग के पास हैं। वहीं बोइंग जो है उसने ये दावा किया है कि उसने MiG-29K की एक डिटेल स्टडी की है जिससे उन्हें ये समझने में आसानी हुई है कि किस प्रकार के एयरक्राफ्ट भारत की ज़रूरत है। और इसीलिए अब भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उनके हिसाब से बोइंग एयरक्राफ्ट को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि शायद आपको ना पता हो कि F-18 सुपर हॉर्नेट इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जिसके साथ ये चीज़ की जा रही है। दरअसल अमेरिका में पहले से एक एयरक्राफ्ट ऐसा मौजूद है जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स से आसानी से टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है, और वो है F-35B। दरअसल F-35 की हम बात करें तो वो एक कैरियर कैपेबल एयरक्राफ्ट है और उन्हें आराम से एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड करवाया जा सकता है। लेकिन अभी जो हमारे या F-35 की अगर हम बात कर लें तो वो इस लिस्ट में शामिल ही नहीं है। दरअसल भारतीय नौसेना ने बहुत पहले ये कहा था कि उन्हें सिंगल इंजन फाइटर्स की ज़रूरत नहीं है और यही कारण है कि एक कैपेबल एयरक्राफ्ट होते हुए भी F-35 हमें इस रेस में अभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब इस जो पूरे का पूरा यहाँ पे टेस्ट हुआ है इसके क्या मायने निकल के आते हैं, तो डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो इस समय बोइंग का पूरा ध्यान एरो इंडिया 2021 में है क्योंकि वो एक प्रोटोटाइप के साथ आने वाले हैं। जो प्रोटोटाइप इस चीज़ को डिफ़ाइन करेगा कि वो कितना कैपेबल एयरक्राफ्ट है। और बोइंग की अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स से ज़्यादा वो इंडियन नेवी को लुभाने में लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बोइंग को एक बात पता है कि राफेल के चलते हुए बोइंग का जो अभी जीतने का परसेंटेज है वो डाउन ज़रूर हुआ है। और यही कारण है कि बोइंग पूरा ध्यान अपना इंडियन नेवी में केंद्रित किए हुआ है। आपका इस टेस्ट को लेकर के क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।